हे गाइस, तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके ही चैनल लर्निंग विद फन पर। तो आज का जो हमारा वीडियो है ना, वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। हालांकि इस वीडियो के सिर्फ ये एक ही एपिसोड नहीं होगा, मैं कई सारे एपिसोड लेके आऊँगा जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 1 महीनों के अंदर स्पोकन इंग्लिश को पूरा सीखेंगे। हाँ गाइज, अगर आप इंटरमीडिएट हो या फिर बिगिनर हो तो डोंट वरी यार, क्योंकि मैं इस वाली वीडियोस में जो हमारी ये सीरीज़ होगी वीडियोस की, उसके अंदर मैं मूवीज़ या फिर वेब सीरीज़, ठीक है, हिंदी मूवीज़ या फिर वेब सीरीज़ के क्लिप्स लूँगा। वो क्लिप्स देखने के बाद हम वही पर्टिकुलर हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो मेरे सीरीज़ ऑफ एपिसोड्स आने वाले हैं वीडियो के, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए जिससे कि और भी इंग्लिश लर्नर्स को मदद मिल सके। ठीक है, चलो तो इस वीडियो को चालू करते हैं। तो आईएएस बन के देश की ऐसी कौन सी सेवा कर लेगा तू, वाह बता। और संदीप भाई, ये भी तो देश सेवा का ही एक तरीका है। तरीका तो है, पर तेरी जगह अगर कोई और आईएएस बनेगा तो वो भी यही करेगा, सेम एज यू थिंक। तो फिर तुझे ही क्यों आईएएस बनना चाहिए? ठीक है गाइज, तो अभी अभी हमने थर्ड क्लिप देखा और यहाँ पे जो संदीप भैया है वो पूछते हैं कि आईएएस बन के देश की ऐसी कौन सी सेवा कर लेगा तू, वो बता। तो इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखो, सबसे पहले तुम इसे कोशिश करो, आईएएस बन के, ठीक है, कुछ चीज़ बन के, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? बाय बीइंग एन आईएएस। तो देखो यहाँ पे ये जो बीइंग का मसला है वो थोड़ा सा ज़रूर टफ है, स्पेशली करके बिगिनर और इंटरमीडिएट वालों के लिए ना गाइज, ये थोड़ा सा टफ होता है। बीइंग का और बी का और बिन का जो सिलसिला है ना, जो यूसेज है ना, वो थोड़ा सा जरूर टफ होता है। तो डोंट वरी यार गाइस, हम धीमे धीमे से जरूर सीखेंगे। आईएएस बन के बाय बीइंग एन आईएएस देश की ऐसी कौन सी सेवा कर लेगा तू, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी सेवा कर लेगा, व्हाट सॉर्ट ऑफ सर्विस वुड यू डू, ठीक है, व्हाट सॉर्ट ऑफ सर्विस, ऐसी कौन सी सेवा कर लेगा, व्हाट सॉर्ट ऑफ सर्विस वुड यू डू फॉर द नेशन, देश की, ठीक है, देश की। तो यहाँ पे जो देश की है उसे हम इंग्लिश में लास्ट में लिया है। इट डजंट मैटर गाइस, आप इसे कैसे भी अरेंज करो, द आइडिया मस्ट बी कन्वेड टू द नेक्स्ट पर्सन, ठीक है, आइडिया पहुंचना चाहिए सामने वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आईएएस बन के देश की ऐसी कौन सी सेवा कर लेगा तू, बाय बीइंग एन आईएएस व्हाट सॉर्ट ऑफ सर्विस वुड यू डू फॉर द नेशन, वह बता, ठीक है, वह बता। टेल मी दैट, ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है, टेल मी दैट, वह बता, टेल मी। तो गाइस अभी यहाँ पे जो अभिलाष है वो रिप्लाई करते हैं पर संदीप भैया। तो पर संदीप भैया का इंग्लिश क्या होगा? इट्स वेरी इजी, बट संदीप भैया यह भी तो देश सेवा का एक तरीका है। दिस ऑल्सो इज द वे टू सर्व द नेशन। देखो ये इसका ट्रांसलेशन होगा, दिस ऑल्सो इज द वे टू सर्व द नेशन, या तो फिर तुम्हें इस तरह से भी बोल सकते हैं, दिस टू इज द वे टू सर्व द नेशन, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक्सेप्टेबल है, इट डजंट मैटर, इट्स अ स्पोकन इंग्लिश गाइस। व्हेन इट कम्स टू रिटन इंग्लिश ना, यू गोटा बी परफेक्ट, यू कैन जस्ट मेक मिस्टेक व्हेन यू आर राइटिंग इंग्लिश, लाइक इट्स स्पेशली फॉर्मल इंग्लिश, बट व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश ना, इट डजंट मैटर विच वे यू आर एक्सप्रेसिंग द आइडिया। देखो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ गाइस, तो डोंट वरी, आप खुद से भी इसे ट्रांसलेट कर सकते हो अपने ही तरीके में। चलो अभी यहाँ पे जो संदीप भैया है वो रिप्लाई करते हैं, ठीक है, पर तेरी जगह कोई और आईएएस बनेगा वह भी तो यही करेगा, ठीक है, सेम एज यू थिंक। पर तेरी जगह कोई और आईएएस बनेगा, बट इंस्टेड ऑफ यू इफ समवन एल्स बिकम्स एन आईएएस। देखो बहुत आसान है, इफ इंस्टेड ऑफ यू समवन एल्स बिकम एन आईएएस वुड डू द सेम, वो भी ऐसा ही करेगा। देखो यहाँ पे हमने विल नहीं लिया है क्योंकि वो फ्यूचर में कोई कुछ काम नहीं करेगा। यहाँ पे इमेजिनरी बातें हो रही है, संदीप भैया इमेजिन कर रहे हैं कि अगर तेरी जगह कोई और आईएएस बनेगा वह भी तो यही करेगा। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, इफ इंस्टेड ऑफ यू समवन एल्स बिकम्स एन आईएएस वुड डू द सेम एज यू थिंक, ठीक है, वुड डू द सेम एज यू थिंक। तो तुझे ही क्यों आईएएस बनना चाहिए? फिर उसे पूछते हैं, तो तुझे ही क्यों आईएएस बनना चाहिए? Why would you only become the IAS? ठीक है, तो तुझे ही क्यों आईएएस बनना चाहिए? Why should you become the IAS? ये भी सही है। Then why only you should become the IAS? तो तुझे ही क्यों आईएएस बनना चाहिए? Then why only you should become an IAS? ठीक है, it's the appropriate, ठीक है, यही सबसे सही है। चलो ये भी हुआ, अभी नेक्स्ट वाला क्लिप देखेंगे। तेरे अंदर कुछ तो होगा जो औरों से बेहतर कर सके एज आईएएस, होगा ना? क्या करेगा बता, क्या अलग करेगा?
मतलब इस तरीके से कभी सोचा नहीं है सवाल को। सोचो बेटा सोचो, यही तो सोचने वाली बात है। इंटरव्यू से ज्यादा तुम्हें क्लियर होना चाहिए आईएएस क्यों बनना है। तो गाइज हम फाइनली फोर्थ वाले क्लिप को भी देख चुके हैं और अभी से हम ट्राई करेंगे ट्रांसलेट करने को। तो यहाँ पे जो संदीप भैया है वो बोलते हैं तेरे अंदर कुछ तो होगा जो औरों से बेहतर कर सके एज एन आईएएस, होगा ना। तो यहाँ पे इस पे फोकस करो, होगा ना। ये आ गया फिर से क्वेश्चन, तेरे अंदर कुछ तो ऐसा होगा, ठीक है। यू वुड हैव गॉट समथिंग। देखो यहाँ पे हमने वुड क्यों लगाया ना वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वील ट्राई टू ट्रांसलेट दिस, ठीक है। तेरे अंदर कुछ तो ऐसा होगा, यू वुड हैव गॉट समथिंग जो औरों से बेहतर कर सके, विच कुड डू बेटर देन अदर्स एज एन आईएएस। इट्स अ वेरी सिंपल यार गाइस, नहीं लग रहा है तुम्हें बहुत आसान है। तेरे अंदर ऐसा कुछ तो होगा जो औरों से बेहतर कर सके एज एन आईएएस। यू वुड हैव गॉट समथिंग विच कुड डू बेटर देन अदर्स एज एन आईएएस। होगा ना, वो वुडंट यू, होगा ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन टैग आएगा वुडंट यू, ठीक है। बहुत आसान है क्वेश्चन टैग, और वो हम तब बोलते हैं जब हम कोई चीज कंफर्म करते हैं ना सामने वाले से कि लाइक कल तू मुंबई जाएगा, यू विल गो टू मुंबई टुमारो, वोंट यू, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे होता है ना ऐसे, कल तू मुंबई जाएगा, है ना, यू विल गो टू मुंबई टुमारो, वोंट यू। चलो ये वाला होता है हमारा क्वेश्चन टैग इन हिंदी। तो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पे हमने वुड को क्यों यूज किया। देखो अगर तुम इस सेंटेंस को देखो, तेरे अंदर कुछ तो ऐसा होगा, ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो संदीप भैया है वो प्रेजेंट में बोलते हैं तेरे अंदर हाल में कुछ तो ऐसा होगा, तो इसीलिए हम विल नहीं यूज कर रहे। विल हम तब यूज करते हैं जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, टोटल फ्यूचर की, बट वुड को हम तब यूज करते हैं अगर हम कुछ चीज प्रेजेंट के लिए बात करते हैं ना गाइस, तो उस वाले केस में हम वुड को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे हमने बोला है यू वुड हैव, तेरे पास कुछ तो ऐसा होगा, यू वुड हैव गॉट समथिंग, ठीक है। क्लियर हो गया, आशा करता हूँ कि जरूर क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं। अभी यहाँ पे अभिलाष है वो बोलते हैं इस तरीके से कभी सोचा नहीं था। ये भी बहुत आसान है, इस तरीके से कभी सोचा नहीं है। देखो इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे जो कार्य है ना, एक्शन, लाइक एक्शन हैज बीन डन, एक्शन हो चुका है, तो इसलिए हम इसे कैसे बोलेंगे, इस तरीके से कभी सोचा नहीं है। आई हैवंट थॉट लाइक दिस वे, ठीक है। आई हैव नॉट थॉट लाइक दिस वे, और यू कैन ऑल्सो गो विद दिस, आई हैव नेवर थॉट लाइक दिस वे, बोथ आर ओके। आई हैवंट थॉट लाइक दिस वे, आई हैव नेवर थॉट लाइक दिस वे, दिस बोथ आर एप्रोप्रिएट, यू कैन यूज आइदर, ठीक है। अभी यहाँ पे संदीप भैया अगेन रिप्लाइज, और यहाँ पे संदीप भैया क्या बोलते हैं, सोचो बेटा सोचो, ठीक है। बोलते हैं सोचो बेटा सोचो, थिंक सन थिंक, ठीक है। इट्स अ वेरी इजी गाइस, एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट वन इज, यह तो सोचने वाली बात है, ठीक है। यही तो सोचने वाली बात है। अगेन संदीप भैया सेज यही तो सोचने वाली बात है। दिस इज इंडीड, ठीक है, दिस इज इंडीड समथिंग टू थिंक अपॉन। गाइस अगेन हियर कम्स इंडीड, एंड इंडीड इज अ काइंड ऑफ like it, you can use it when you are expert in English. It's not something a beginner or intermediate speaker can use in their day to day life English conversations, ठीक है। ये थोड़ा सा indeed जो है ना वो हाई लेवल का इंग्लिश में आ जाता है। So you can also go with this, this is something to think upon, or you can also use this is indeed something to think upon। indeed का यहाँ पे मतलब ये होता है कि वाकई में, ठीक है। हम बोलते हैं ना इंग्लिश में, अरे वाकई में ये तो कुछ सोचने जैसी बात है, ठीक है। यही तो सोचने वाली बात है, वाकई में ये तो सोचने की वाली बात है। दिस इज इंडीड समथिंग टू थिंक अपॉन। इंटरव्यूअर से ज्यादा, किससे ज्यादा, इंटरव्यूअर से ज्यादा, मोर देन इंटरव्यूअर, ठीक है। इंटरव्यूअर से ज्यादा, मोर देन इंटरव्यूअर, तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि आईएएस क्यों बनना है। मोर देन इंटरव्यूअर, यू शुड बी क्लियर, तुम्हें क्लियर होना चाहिए। चाहिए के लिए हम ऑलमोस्ट लाइक अक्सर यूज करते हैं शुड, तो यहाँ पे होगा मोर देन इंटरव्यूअर, you should be clear, you should be clear why you want to be an IAS, why you want to be an IAS, ठीक है। ये वाला भी हमारा यहाँ पे पूरा होता है। होप करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और गाइज ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा ज़रूर टाइम लगता है, एंड एडिटिंग में भी टाइम लगता है। तो प्लीज़ यार गाइज चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है ना तो इसे यार लाइक भी करना। इससे क्या होगा ना, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि आई स्टिल गो विद द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। आई मेक अनदर वीडियोस फॉर यू गाइज। ओके, फॉर टुडे दिस इज इनफ, एंड विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।